अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं प्रोफेसर जेरी। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। We're going to jump in Saudi Arabia from today 33 million in 2030 something between 50 to 55 million. So in 2030 we're going to reach the full capacity of the existing infrastructure of Saudi Arabia. That's raised very important question that we need to create new city. $500 बिलियन की लागत से बनने वाला यह है सऊदीया का लाइन प्रोजेक्ट, जिसे न्योम फ्यूचर सिटी भी कहा जाता है। इतना बड़ा और महंगा तरीन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट दुनिया पहली बार देखेगी। 2500 मीटर्स के स्काईपर्स एक दूसरे के पैरेलल बनाए जाएंगे, जो कि सऊदीया के दब्ते सहरा में तकरीबन 170 किलोमीटर तक फैले होंगे। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इसे फ्यूचर की एडवांस सिटी बनाने का ख्वाब रखते हैं, जिसमें 90 लाख लोग 2 शीशों की दीवारों के दरमियान रह सकेंगे। अब यहाँ बात आती है कि सऊदी अरब अपनी गिरती हुई इकॉनमी को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, या फिर ये ख्वाब जो मोहम्मद बिन सलमान ने देखा है पूरा होगा। और इसके अलावा बाकी सिटीज़ के मुकाबले में इस सिटीज़ को क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, आए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, न्योम फ्यूचर सिटी अपनी तर्ज का सबसे यूनिक शहर कहलाया जाएगा। ये गुल्फ और फकाबा से शुरू होकर तकरीबन 170 किलोमीटर तक फैला होगा। जब इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई थी तो लगता था कि ये प्रोजेक्ट मोहम्मद बिन सलमान कभी स्टार्ट ही नहीं कर सकेंगे, लेकिन आज अगर सैटेलाइट से देखा जाए तो अंडरग्राउंड एक लाइन की सूरत में उसी जगह पे काम होता हुआ नजर आता है। अब आ जाते हैं इस लाइन की चौड़ाई पर। लाइन जो कि 170 किलोमीटर तक फैली होगी, वहीं इसकी चौड़ाई 200 मीटर होगी। इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे किसी सिटी की ब्लॉक की नॉर्मल चौड़ाई होती है। इसी के बाद अगर हम ऊंचाई पर आते हैं तो वो 500 मीटर बताई जाती है, जिसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे बहरिया आइकन को डबल कर दिया जाए। और इन सब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होगा। इसके अलावा हम इस प्रोजेक्ट का अंदाज़ा कुछ इस तरह भी लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान के सिटी कराची से शुरू हो तो ये हैदराबाद तक जाके ख़त्म होगा, और अगर इंडिया के शहर दिल्ली से शुरू हो तो ये आगरा पे जाके ख़त्म होगा। अब सऊदीया प्रिंस के मुताबिक इस सिटी में तकरीबन 90 लाख लोग रह सकेंगे। हाँ नाज़रीन, ये सुनने में तो काफ़ी हैरान कुन है, लेकिन सऊदीया प्रिंस ने ऐसा ही कहा है। अगर इसके एरिया देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 34 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। अब यहाँ एक बात तो फाइनल हो गई कि न्योम फ्यूचर सिटी के हिसाब से बाकी ऑर्गेनाइज सिटीज़ के मुकाबले में ज़्यादा कंप्रेस सिटी है, जिसमें बाकी सिटीज़ के मुकाबले में ज़्यादा लोग रह सकेंगे। अब अगर हम इस सिटी के फ़ायदों की तरफ आएंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इस सूरत में सिर्फ इस तरह के प्री प्लान सिटीज़ ही काम आएंगी, जिनमें बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा लोग रह सकेंगे। और यही नहीं, इस तरह के प्री प्लान सिटीज़ में हर चीज़ प्री प्लान होने की वजह से रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी सही तरीके से किया जाता है और इनके वेस्ट ना होने के बराबर होता है। और ये सिटीज़ बहुत जल्दी में बनाई जा सकती हैं और कम पैसों में। नाज़रीन, न्योम फ्यूचर सिटी जिसमें टोटल 170 किलोमीटर एक ही रोड नेटवर्क होगा, उसमें सबसे पहले एक लेयर रखी जाएगी जहां किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं होगी। वो लेयर सिर्फ और सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए होगी। और दूसरी तरफ एक और लेयर उसके नीचे बनाई जाएगी जिसको सर्विस लेयर का नाम दिया जाएगा, और इसी लेयर पर ही गाड़ियाँ चलाई जाएंगी और शॉप्स वगैरह भी बस इसी एरिया में बन सकेंगी। एंड पे आती है स्पिन लेयर, जिसमें एक फुली आर्टिफिशियल ट्रेन चलाई जाएगी। लिहाजा किसी को भी अगर न्योम फ्यूचर सिटी का किसी भी एरिया में जाना है तो वो लिफ्ट के ज़रिए नीचे आएगा और फिर ट्रेन में बैठ के अपनी मंजिल तक जाएगा। नाज़रीन, यहाँ बात ये आती है कि अगर इस न्योम फ्यूचर सिटी के इतने ही फ़ायदे हैं बाकी सिटीज़ के मुकाबले, तो ये पहले क्यों नहीं बनाया गया? असल लाइनियर सिटी का ये आइडिया बहुत पुराना है और इसे पहले इस्तेमाल भी करके दिखाया जा चुका है, लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता जैसे सोचा जा रहा है। 19वीं सदी में मैड्रिड में एक प्लान लाइनियर सिटी बनाई गई, जिसे शेडेड लाइन सिटी का नेम दिया गया, जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर, चौड़ाई 400 मीटर प्लान की गई थी। लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन सिर्फ 500 किलोमीटर तक ही गई थी और इरादा किया गया था कि साथ ही साथ इसे ज़रूरत के मुताबिक बढ़ा लिया जाएगा। लेकिन मैड्रिड में इसे ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द सिटीज़ ने इसे छुपा दिया है। ऐसा ही होता है दुनिया में, आप जहां मर्जी देख लें। जैसा कि अगर हम अपने मुल्क के पाकिस्तान को देख लें कि शुरू में लाहौर सिटी जो कि लाइनियर तो नहीं, लेकिन ये इतना फैला हुआ नहीं था जितना कि आज है। मैड्रिड की लाइन सिटी के साथ वो आगे तो ना बढ़ सकी, लेकिन फैल ज़रूर गई।
یہ اس لیے کہ لائنر سٹی میں سب کچھ ایک پیٹرن کے حساب سے ہوتا ہے، اور جب کوئی فیملی کہیں شفٹ ہونا چاہتی ہے تو سب سے پہلے ڈسٹنس دیکھتی ہے، گھر سے اسکول اور آفس وغیرہ کا۔ لیکن لائنر سٹی میں آپ کو ایک ہی جگہ میں ہی جانا ہوتا ہے جو کہ پلان کی گئی ہو، تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ اپنے گھر سے دور ہے یا نزدیک۔ اسی لیے یہ لوگوں کو لیے اتنا فائدہ نہیں دیتی بلکہ فاصلے بڑھا دیتی ہے، لیکن اس کا گورنمنٹ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اسے آپریٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب لائنر سٹی جتنی بھی شاندار ہو جائے پر وہ ہمیشہ باہر کی دنیا پہ ہی ڈیپینڈ ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ کھانے پینے اور دوسری ضروریات کی اشیاء وہ سب باہر سے ہی آتی ہیں، اور اس طرح کی سٹیز کی انٹریز اور ایگزٹ پوائنٹس پہ اور سٹیز بنانا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ آگے چل کے لائنر سٹیز کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کافی کنٹریز نے لائنر سٹیز بنانے کا سوچا مگر کسی نے شروع ہی نہیں کیا، اور کسی نے کام بیچ میں ہی کینسل کر دیا۔ لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ سب جانتے ہوئے بھی سعودیہ کراؤن پرنس سٹی کو کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ ناظرین، وہ اس لیے کہ سعودیہ شروع سے ہی اپنی آئل ریزروز پہ ڈیپینڈ رہا ہے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ 2050 تک تقریباً دنیا میں ختم ہو جائیں گے، جس سے سعودی آرامکو کمپنی سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوگی، اور اس لیے سعودی عرب اپنے آپ کو آئل ڈیپینڈ ہونے سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ مسئلہ دوسرے عرب ممالک پہلے ہی بھانپ چکے ہیں، مگر سعودی گورنمنٹ کو اب خیال آیا ہے اور اس طرح کے پروجیکٹ سے اپنے ملک میں ٹورزم لانا چاہتے ہیں۔ یہی سب کے چلتے دنیا میں آج کل آئل پہ انحصار کرنا ختم کیا جا رہا ہے۔ دنیا آج سولر سسٹم اور الیکٹرک موٹرز بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ سعودیہ 95% اپنی اکانومی کو آئل کے پیسوں سے ہی چلاتا ہے، اور اس لیے سعودیہ پرنس نے یہ فیصلہ کیا۔ لیکن اگر یہ پروجیکٹ کسی بھی وجہ سے فیل ہو گیا تو سعودیہ کے پاس کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈنے تک کا ٹائم نہیں ہوگا۔ خیر، اب ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ سعودیہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ سب لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پروفیسر جاری یوٹیوب چینل کو فالو کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔